जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सफलता हासिल करें। जो सही है आपके लिए, जो पॉजिटिव है आपके लिए, उस सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज की रीडिंग है आपकी विश को लेकर। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जिन चीज़ों के लिए आप ईश्वर से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक चीज़ जो आपके दिमाग में लगातार चल रही है कि मुझे ये मिलेगी कि नहीं, ये मुझे मिलेगी कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, हे ईश्वर प्लीज़ ऐसा कर दीजिए। तो आज हम बताने वाले हैं कि क्या आपकी वो विश ईश्वर पूरी करेंगे या फिर नहीं, और आपके लिए ईश्वर की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक बात अच्छे से समझ लेना कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको सही लगती है कि ये मेरे लिए सही है तो वो आपके लिए सही ही हो। कभी कभी बच्चा गलत चीज़ों की भी तो जिद कर बैठता है ना। हम सबको बचपन में गन कितनी पसंद होती है, लेकिन बच्चे को जिद है कि मुझे असली वाली गन चाहिए। लेकिन माता पिता तो जानते हैं ना कि इसे नकली गन तो दे सकते पर असली गन नहीं दे सकते इसे, है ना, क्योंकि उससे ये अपने को आपको ही मार लेगा या फिर किसी और को भी मार देगा। क्योंकि उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बच्चा है। ऐसे ही कभी कभी हम सब नादानी में आकर गलत चीज़ों की जिद कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, पर ईश्वर को पता होता है कि उनके लिए क्या ठीक है, उनके बच्चे के लिए क्या ठीक है। तो इसी वजह से आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो जिद कर रहे हैं वो सही है आपके लिए फिर नहीं। जो विश आप मांग रहे हैं, जिसे पूरी होने की आप इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरी होगी या फिर नहीं, अगर होगी तो कैसे, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाले हैं। और आपको पता है हमारी डिटेल तो बड़ी खतरनाक होती है, कुछ तो चैनल ही छोड़ के भाग जाते हैं, है ना। खैर कोई बात नहीं, 2-4 के भाग जाने से शहर सूना नहीं हो जाता। और फिर शहर तो बहुत बड़ा है ना। देखो देखो कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। चलो मेडिटेशन के लिए रेडी हो जाओ। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, सही स्थान खोजकर सही से बैठ जाओ, आंखें बंद करके। जब हम गायत्री मंत्र बोला करें ना, तो उस पर भी ध्यान लगाया करो, उसके एक एक शब्द पर ध्यान लगाया करो और फील किया करो कि इस मंत्र को बोलने से, सुनने से मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, मैं बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, बहुत पॉजिटिव हो रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा फील किया करो, ठीक है। और जब हम सिंगिंग बॉल मेडिटेशन कराते हैं तो वो भी अच्छे से किया करो, ठीक है। चलो आंखें बंद करो, मेडिटेशन कराते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हम आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा। अब चलिए देखो कितने प्यारे प्यारे से ऑप्शन हैं, कितने प्यारे प्यारे से। अब ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको सही पाइल चूज़ करने में आपकी मदद करे। उसके बाद आराम से सुकून से एक ऑप्शन चूज़ कर लो और फिर अपनी रीडिंग देख लो। वैसे एक सजेशन दें, हमारी रीडिंग ना कभी जल्दबाजी में मत सुनना, सुकून में सुनना। जल्दबाजी में हम समझ में नहीं आएंगे, सुकून से सुनेंगे तो हम समझ में भी आएंगे, हमारी इंटेंशन भी समझ में आएगी आपको, और आपको बहुत सारे फ़ायदे भी होंगे। ठीक है, तो पाइल चूज़ कर लिया आपने। अगर किसी वजह से जो पाइल आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, एक बार दूसरा पाइल ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जर्नल रीडिंग है, तो समझदारी तो दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, जय श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यस बोलो, यस। हाँ मैं बहुत स्वस्थ हूँ, हाँ मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। चलिए बोलिए, बोलिए, जल्दी से बोलिए, कमेंट बॉक्स में बोलिए, लिखिए, साथ में बोलिए भी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपकी इच्छाओं के ऊपर बात करने वाले हैं। आपकी जो विशेष है ना, आपकी वो इच्छाएं जिसके लिए आप बार 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 यूनिवर्स को एक मैसेज भेज रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, पर वो नहीं मिल रहा, तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो अब तो बस जहन में आ गया है कि क्या ऐसा होगा या फिर नहीं होगा भी कि नहीं होगा। साइन और एलिमेंट्स की बात कर ले। देखो इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, इनका साइन हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है, वृषभ कन्या मकर राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कर्क वृश्चिक मीन राशि। देखो एक बात अच्छे से समझो, आपकी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, सबसे पहले तो 100 बातों की एक बात इतना समझ लो कि हाँ 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 आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, 1000% पूरी होगी। और आपकी जो विश है ना वो बिल्कुल सही है। आपने जिस चीज़ की भी विश की है, प्यार, परिवार, करियर, जो 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 भी आप विश कर रहे हैं, अभी हम विश भी बता देंगे, थोड़ा सा उड़ो नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं, ठीक है। अभी हम बताते हैं कौन कौन सी विश पूरी होने वाली हैं, तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अभी वर्तमान में जो कंडीशन है आपकी, पता है वो कैसी है? हर आईना टूटा लगे है, सच भी यहाँ झूठा लगे है, जाने कहाँ हम आ गए हैं, सारा जहाँ रूठा लगे है ना। जैसे बहुत उम्मीदें थी जहाँ से, जैसे भी वो उम्मीदें टूटती हुई नज़र आ रही हैं, टूटती हुई नज़र आ रही हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों की विश स्पेशली पैसों को लेकर है, उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। जैसे कि बहुत हो गया यार स्ट्रगल, बहुत हो गया संघर्ष, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, अगर अभी भी चीज़ें ठीक ना हो तो बेकार है ना। आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। अभी हो सकता है कि आपने कोई 2 इंटरव्यू दिए हों, कोई 2 एग्ज़ाम देने वाले हों आप, या फिर दिए हों आपने, ठीक है।
किसी द्वंद की स्थिति में अटके हैं आप। आपकी लाइफ बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, किसी भी तरीके से स्टेबल नहीं है। जैसे कि अप डाउन्स कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, हर किसी की ज़िंदगी में दुख सुख आते हैं, पर आपकी ज़िंदगी में दुख कुछ ज़्यादा आता है, कुछ ज़्यादा नहीं आता। तो आप परेशान हो गए हैं, आप परेशान हो गए हैं। और अचानक से कुछ लोगों के लिए हमें यहाँ लग रहा है, अभी कंडीशन बता रहे हैं आपकी सिचुएशन, कि शायद आपकी जॉब छूट गई है, आप जॉबलेस हैं, या फिर कुछ अचानक ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अंदर से बिल्कुल टूट गए हैं। दिमाग काम नहीं कर रहा है। आप जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति इस सिचुएशन में अगर आ जाए तो सोचने वाली बात होती है। थोड़ा सा हम आपके बारे में बता देते हैं, आपको हम याद दिलाएं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। बहुत शांत, हर सिचुएशन में खुद को शांत रखने वाले, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से हर किसी से बात करने वाले, ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, हर किसी को हंसाने वाले, हर किसी के फेस पर मुस्कुराहट की वजह बनने वाले। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल मस्त होकर जीने वाले थे, बिल्कुल मस्त होकर, कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कौन क्या कहता है, मेरे बारे में कौन क्या कहता है, किसी के बारे में कौन क्या कहता है। ना आपको चुगली बुराई में इंटरेस्ट है, ना आपको किसी भी तरह की बात सुनने में इंटरेस्ट है। नहीं, आप पता है, आप रिश्तों को भी बहुत गंभीरता से निभाते, बहुत सीरियस लेते हैं, दिल से सोचते हैं, और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए तो आप जान लुटा देते हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के प्यार ने आज तोड़ दिया है आपको। बहुत सारे लोगों के प्यार ने, बहुत सारे लोगों के व्यापार ने, लाइक करियर ने, बहुत सारे लोगों के परिवार ने। ठीक है, यहाँ टूटे सब हैं, परेशान सब हैं। किसी की विश है करियर को लेकर, हमने बताया ना कि किन्हीं दो चीज़ों में उलझे हैं आप, तो आप ईश्वर से बोल रहे हैं कि मेरी विश पूरी होगी कि नहीं होगी। और चीज़ें सही करने की आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। इसका रीज़न ये है कि आपका मन अशांत है, और अशांत मन में आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, चीज़ें अच्छी करने की कोशिश भी करेंगे ना, तो वो अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि आपने कहा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब बुरा हो रहा है, तो आपने क्या किया, आपने यूनिवर्स को एक मैसेज भेजा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अपने माइंड को एक मैसेज भेजा कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब बुरा हो रहा है। तो फिर नेचर उस हिसाब से काम करना शुरू कर देती कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है। तो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा नहीं बोलना है। अब खराब दिमाग के साथ, मूड ऑफ है, काम कर रहे हैं तो कहाँ से मन लगेगा, और काम अच्छा नहीं हो रहा है तो चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, किसी से अच्छे से बात नहीं हो रही है आपकी, बात बात पे गुस्सा आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो पाइल नंबर 1, चाहे प्यार के लिए। अच्छा, प्यार की बात बताते हैं। कुछ लोग यहाँ पर प्यार और परिवार को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं। जैसे कि एक तराजू में प्यार है तो एक तराजू में परिवार है, दोनों ही दिल के बहुत करीब हैं, दोनों ही जान हैं, दोनों के बिना जी नहीं सकते, दोनों ही चाहिए। किसी एक को आप चुन नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कहे कि एक चुन लो, तो आप एक को नहीं चुन सकते। आप खुद मरना पसंद करेंगे, लेकिन किसी एक को चुनकर एक के साथ ज़िंदगी जीना वो पसंद नहीं होगा। तो अंदर से बहुत घबराहट हो रही है, जैसे कि मन बहुत भारी भारी है यहाँ पर बहुत सारे लोगों का, और किसी चीज़ के लिए गिल्ट भी फील कर रहे हैं, जैसे कि नहीं करना था ऐसा, शायद किसी से गुस्से में कुछ बोल दिया है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने ब्रेकअप भी कर लिया है गुस्से में अपने पार्टनर से। कुछ लोगों की विश यही है कि क्या वो मेरा हो पाएगा, क्या हम कभी एक हो पाएंगे। इतने लड़ाई झगड़े के बाद भी क्या हम दोनों की ज़िंदगी फिर से अच्छे से चल पाएगी। आप यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनसे बस बार बार यही सवाल कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद
करियर के सिलसिले में जिन्हें बार बार का सामना करना पड़ रहा है। तो अब आपको लगता है कि अगर इस बार ना असफलता मिली तो कहीं दूर चले जाएंगे। और कुछ लोग जो अपने प्यार को लेके परेशान हैं, उनका भी ऐसा ही है कि कहीं दूर चले जाएंगे, क्योंकि चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं। चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, चाह कर भी आप चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपकी विश कैसे पूरी होगी और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मन को शांत करिए। हमने सबसे पहले एक बात बता दी थी ना, देखो यहाँ पर हमें दो चीज़ें बहुत अहमियत वाली लगी, दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मन जा रहा है हमारा। वो ये है कि कुछ लोग यहाँ पर करियर को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हो सकता है कि आप किसी द्वंद्व की स्थिति में पड़े हैं कि जॉब करूँ, बिजनेस करूँ, ये वाली स्टडी करूँ या फिर ये वाली स्टडी करूँ, ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी है। अच्छा, कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो उनकी विश ये है कि मैं कब से उम्मीदें लगाए बैठा हूँ, कब से, लेकिन कोई ना कोई रुकावट आ ही जा रही है। तो क्या मेरी ये विश पूरी होगी? क्या ऐसा होगा? ठीक है, तो हमने आपको ये बताया कि आपकी कोई भी विश हो, पाइल नंबर 1, अभी जो भी सिचुएशन हो, ये जो करंट के चैलेंजेस हैं ना, इनको देखकर घबराना मत, क्योंकि ये करंट में जो चीज़ें हो रही हैं फ्यूचर में कुछ नहीं होंगी। फ्यूचर में आपकी सारी विशेष पूरी होंगी। ज़्यादातर करके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा किया है, लाइक अगर आप मैरिड हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ ने आपको चीट किया है। हो सकता है कि कुछ लोगों ने लव मैरिज की हो, जो अंदर ही अंदर बहुत गिल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने शायद उनको किसी और के साथ देख लिया है, या फिर उनका कोई मैसेज या कॉल आपने देख लिया है, मतलब कि उनका सच आपके सामने आ गया है। तो बस आपको ये लगता है कि मुझे इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इतना प्यार करने के बाद भी व्यक्ति मेरा नहीं हुआ। आप आज भी उनसे प्यार करते हैं, आप आज भी उन्हीं के ख्यालों में खोए हैं, तो आपको यही लगता है कि क्या कभी वो थर्ड पार्टी को छोड़ के मेरे पास आएगा? क्या कभी उसे एहसास होगा कि मेरा प्यार कितना सच्चा है? हम बताएं, प्यार और मोह में क्या अंतर होता है? आज आप यही जान लो, क्योंकि यहाँ पर प्यार के लिए बहुत रो रहे हैं बहुत सारे लोग। प्यार और मोह में ये होता है, हमें जिससे मोह हो जाता है, अटैचमेंट हो जाती है, वो चाहे कितना भी बुरा करे हमारे साथ, कितना भी बुरा करे, लेकिन हम उसके बिना रह नहीं पाते। वो चाहे बुरा कर ले, कुछ भी कर ले, इसे प्यार मत कहना, ये प्यार नहीं है, ये मोह है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, आपको किसी की आदत लग गई है, तो आदत जल्दी जाती नहीं है। मान लो आपको किसी भी चीज़ की आदत लग गई हो, रोज़ रोज़ किसी को एक ही टाइम पर आप कॉल करते हैं, रोज़ रोज़ किसी का एक ही टाइम पर कॉल आता है, या फिर आप उनसे घंटों बातें करते हैं, उसकी आदत लग गई है। और जब जैसे ही हमें ऐसा लगता है कि अब वो व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है, तो हमें घुटन घबराहट होने लग जाती है। तो ये मत समझना कि प्यार है, नहीं, प्यार तो फ्रीडम देता है। प्यार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ है वो। प्यार जब भी मिलता है अपने प्यार से, वो प्यार बिखेर देता है। प्यार में फुल फ्रीडम होती है, मोह में फुल बंधन होता है, जकड़न होती है, तू मेरा है, तू मेरा है। विश्वास नहीं होता, मोह कभी विश्वास नहीं करता। मोह कहता है कि ये मुझसे दूर जाएगा, दूर चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। मोह बहुत डरता है, और प्यार इतना स्ट्रांग होता है कि प्यार कभी डरता नहीं। तो जो मोह है, चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा कर रहा हो आपके साथ, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाते, इसे प्यार मत कहना, ये मोह है आपका। आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो, मोह के कारण नहीं छोड़ पा रहे हो, अपनी आदत के कारण नहीं छोड़ पा रहे हो। प्यार कैसा होता है? प्यार चाहे कितनी भी दूर हो, उस पर बहुत यकीन होता है। वो कहीं भी चला जाए, वो किसी के साथ एक बिस्तर में भी पड़ा हो, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से इतना यकीन होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आत्मा से मेरा है, क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि राधा और कृष्ण ने, कभी कृष्ण नहीं लड़े कि राधा की शादी किसी और से हो गई। राधा ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारी इतनी सारी पत्नियां हैं। क्या उसके बाद उनका प्रेम खत्म हो गया? नहीं, प्रेम साथ रहने का मोहताज नहीं है। प्रेम फ्रीडम देता है, प्रेम
आज़ाद कर देता है। तो प्रेम को अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं समझेंगे, यहाँ पर सब मोह में जकड़े हुए हैं। ज़्यादातर जो हमारे रिश्ते हैं ना वो मोह के हैं, प्रेम के नहीं हैं। कुछ लोगों का हम बताते हैं जो आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो चीट कर रहा है, लेकिन इन फ्यूचर सब कुछ अच्छे होने के चांसेस हैं, और तभी हमने कहा कि आपकी विश पूरी होगी। अब हम बताते हैं, ईश्वर आपसे सिर्फ कुछ बातें फॉलो करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले तो आप रोना बंद करिए और अपने मन को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी शुरू करिए, ठीक है। अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट मत लाइए। तभी महान पुरुषों ने कहा है कि जो जैसा सोचता है वो वैसा करता है और एक दिन वो वैसा बन जाता है। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना होगा, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देनी होगी कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बार बार बोलिए, मैं बहुत खुश हूँ, सब अच्छा हो रहा है। तो उसी तरह की एनर्जी क्रिएट होगी, उसी तरह की, और चीज़ें बेहतरीन होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। तो ईश्वर ने सबसे पहले आपको ये कहा कि आप ये रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप मेडिटेशन करते थे पहले, करते थे या फिर नहीं करते थे, तो मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे आपको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, क्योंकि कई जन्मों के साथी हो। हमने इधर ये प्यार और अटैचमेंट के बारे में बताया, क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे कनेक्शन में हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ये, ठीक है, इस वजह से बताया। वरना इधर जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, अगर आप किसी से वाकई बहुत प्यार करते हैं और वो आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर आपको छोड़कर आना पड़ा है अपने प्यार को, अपनी फैमिली के लिए, कि प्यार को चुनूं कि परिवार को चुनूं, तो जो भी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान इन फ्यूचर हो जाएगा और आप दोनों एक हो जाओगे। और जिनकी विश है कि मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं बाहर जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, मैं जो प्लांट लगा रहा हूँ, मैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं जो बिज़नेस करने वाला हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा यस, हाँ आपको ये जॉब मिलेगी, हाँ आपको इस काम में सफलता मिलेगी, हाँ आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आपको न्याय मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। और इन फ्यूचर क्या होगा, स्पेशली प्यार को लेकर जो परेशान है, थोड़ा सा आप मेडिटेशन करिए, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए आप, ठीक है, हार्ट चक्र की हीलिंग करिए और अच्छे से बातचीत करना शुरू करिए, सबसे प्यार से, पॉजिटिव होकर। देखना आपके रिश्ते का एक नया जन्म होने वाला है। होता है ना कि एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके रिश्ते में। अभी जो चीज़ें खराब हैं इनको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। हमने कहा ये करंट के चैलेंजेस हैं, इनको लेकर ज़्यादा मत रोइए, ये सिर्फ अभी हैं, ये फ्यूचर में नहीं रहेंगे। सबसे पहली बात तो ये क्यों है ये भी जान लीजिए, एक डेविल एनर्जी की वजह से। आपके पार्टनर अगर आपको छोड़कर जा रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, तो एक नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में आने की वजह से, ठीक है। तो इन फ्यूचर वो जो नेगेटिविटी है उसे ईश्वर पॉजिटिविटी में चेंज कर देंगे, बदल देंगे, और वो जो नेगेटिविटी चिपक गई है उससे आपके पार्टनर से दूर कर देंगे। तो इन फ्यूचर आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में लौट कर वापस आ जाएंगे, ठीक है। हस्बैंड हो, वाइफ हो, जीएफ हो, बीएफ हो, तो उनके साथ आपकी एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो अगर आप उनको लेकर परेशान हैं, उनको लेकर आपकी विश थी, तो डियर डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। और जिन्हें फ्यूचर में बहुत नेम फेम चाहिए, जिनकी ये विश है कि मैं फ्यूचर में ऐसी ज़िंदगी जीऊँ, क्या ये पॉसिबल है, गॉड क्या ऐसा होगा, तो ईश्वर कह रहे हैं डेफिनेटली ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो, जिनकी फैमिली उनके रिश्ते को लेकर एग्री नहीं हो रही है, मान नहीं रही कि नहीं करानी हमें शादी, हमें नहीं शादी करने वाली, तो डियर आप परेशान मत हो, इसमें भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। तो बस आप खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो डेली, 20 मिनट मॉर्निंग में और 20 मिनट नाइट में सोते वक्त। मेडिटेशन करके ही सोना है आपको, मेडिटेशन करके उसके बाद खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दे के कि मेरी फैमिली शादी के लिए मान रही है, थैंक गॉड, अब मेरी फैमिली मान रही है और सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरी शादी बहुत अच्छे से हो रही है, हमें अपना लिया गया है और हमारा प्यार बहुत सच्चा है, सब लोगों ने स्वीकार कर लिया है। मतलब अच्छा अच्छा बोलना है और अच्छा अच्छा बोलकर ही सो जाना है। एक सलाह मानेंगे, ये इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, ये जो भी सोशल साइट्स हैं, इन पे कभी शॉर्ट वीडियो रील्स देखकर मत सोना रात में, क्योंकि आप जब इनको देखकर सो जाते हो ना, तो आपका मन बिल्कुल किचिर पिचिर हो जाता है, कुछ अच्छा नहीं हो पाता,
समझ रहे हो, वही दिमाग में चलता रहता है। लेकिन सोते वक्त तो कम से कम आप पॉजिटिव होकर सो जाओ, नेगेटिव होकर नहीं। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारे शरीर में बहुत कुछ होता है, पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ होता है, समझ रहे हैं। जब हम सो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और वो वर्क करना शुरू करता है, आप जो अफर्मेशंस देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से पॉजिटिव हो जाइए। और हाँ, शादी तो होने वाली है आपकी, तो आपकी अगर शादी को लेकर विश है तो ईश्वर आपकी ये विश भी पूरी करने वाले हैं। अच्छा, पैसों को लेकर हमने बताया ना, पैसों को लेकर यहाँ पर कलह क्लेश का माहौल बना हुआ है। जब पैसे नहीं होते ना तो छोटी छोटी बातों से भी घर में झगड़े हो जाया करते हैं, छोटी छोटी बातों से भी झगड़े हो जाया करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी, पैसों को लेकर जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। जो कलह क्लेश है ये सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक बात और, कुछ लोगों की विश है यहाँ पर नया मकान लेने की, नया मकान लेने की। तो जी हाँ, आपकी ये विश ज़रूर पूरी होगी, ज़रूर पूरी होगी। कुछ लोग शायद बाहर रहते हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, वो शायद गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। उनकी विश है कि क्या ऐसा हो पाएगा, मुझे छुट्टी मिल पाएगी। तो हम आपसे कहते हैं कि आप खुद को डेली पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि मुझे छुट्टियाँ मिल रही हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। देखना, आपकी विश ज़रूर पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो डियर, आपकी जो भी विश हो, जो हम बताना भूल गए हो, देखो सबकी अलग अलग विशेष होती हैं। वैसे भी हम बदनाम हैं कि हम बहुत लंबी रीडिंग करते हैं। अगर सबकी विश बताने लग जाएंगे तो फिर आपको समझाएंगे कैसे, आपको मोटिवेशन कैसे देंगे। सबकी विश है, किसी की विश है कपड़ा खरीदने की, किसी की विश है घर खरीदने की, किसी की विश है कुकर खरीदने की मतलब समझ रहे हो, अभी हम कुछ भी बोल सकते हैं। किसी की, सबकी अलग अलग विश है, क्या बताएं। सब अपने अपने लेवल की विशेस कर रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। तो आपकी जो भी विश थी वो विश पूरी होगी, बस आप इतना समझ लो और खुश हो जाओ और पॉजिटिव हो जाओ। चलो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर ईश्वर को आभार व्यक्त करो कि थैंक गॉड आप मेरी विश पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जिन्हें भी मानते हो, जिन भी देवी देवता को, उनका नाम लिख कर जाना और कमेंट करके ज़रूर जाना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, सफलता हासिल कर रहे होंगे। आप बोलिए यस, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। कमेंट में लिखिए। और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और मेरे ऊपर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है। लिखिए, लिखिए, इसी वक्त लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, आज हमें सबकी कमेंट में यही बातें चाहिए, समझ रहे हैं ना। क्योंकि हम जो लिखते हैं ना, वो लिखा रह जाता है और वो एक एनर्जी क्रिएट करता है और फिर वो मैनिफेस्ट होता है कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं? आप जिस विश के लिए ईश्वर से इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्या वो पूरी होंगी? तो देख लो, यहाँ पर साफ मना किया जा रहा है, नहीं, नहीं पूरी होगी। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है। कौन कौन सी विश पूरी होंगी यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ आप ही तो नहीं है और सबकी एक जैसी विश तो नहीं हो सकती। लेकिन आपके लिए गॉड गाइडेंस गजब का है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 80% लोग गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और हमने बताया ना
कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगर उनका बच्चा गलत चीज़ों की डिमांड कर रहा है, गलत चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वो अपने बच्चे की गलत डिमांड कैसे पूरी कर सकते हैं? उन्हें पता है उनके बच्चे को खतरा है इससे। उन्हें पता है उनका बच्चा आगे चल के बहुत रोएगा अगर ये विश पूरी कर दी तो। इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, कौन कौन सी पूरी होंगी, किसकी किसकी पूरी होंगी, वो हम ज़रूर बताएंगे। सबसे पहले जो साफ मना किया गया है ना, वो इसलिए, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं जिससे आप अभी हाल फिलहाल मिले हों, या फिर बहुत लंबा बहुत पुराना कनेक्शन भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, और आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, स्पेशली उनके लिए बोल रहे हैं। अगर आप यहाँ पर प्यार की रीडिंग देखने आए थे, आपकी विश स्पेशली करियर को लेकर नहीं, फैमिली को लेकर नहीं, प्यार को लेकर हो, तो आप जिस कनेक्शन में हैं, अगर उस कनेक्शन में पहले से ही बहुत झूठ धोखा फरेब हो चुका है और कुछ न्यू कनेक्शंस भी हैं इधर, सारे न्यू कनेक्शंस अच्छे ही नहीं होते, सारे न्यू कनेक्शंस अच्छे ही नहीं होते। हमारी बात पूरी सुनकर जाना, ध्यान रखना बिल्कुल। ये मत समझना अरे जर्नल रीडिंग है मुझे नहीं सुनना है, ये बिल्कुल सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें फोर्स किया जा रहा है कि हम आपको समझाएं, वरना आप पाइल नंबर 2 क्यों चूज़ करते? ना आपने गलती से चूज़ नहीं किया है, सही चूज़ किया है। अगर ऐसे रिश्ते में हैं आप तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपकी विश उस व्यक्ति को लेकर है तो ईश्वर आपकी वो विश पूरी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे चलकर ये व्यक्ति आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं देगा। ये रिश्ता झूठा है, इस रिश्ते में छलावा है, इस रिश्ते में बहुत फरेब है। जिस व्यक्ति के बारे में आप दिन रात सोचे जा रहे हैं और आप उसे सोलमेट भी समझ रहे हैं, आप उसे सोलमेट भी समझ रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आप जीते जी मार दिए जाएंगे। एक होता है ना जीते जी मर जाना, कि मौत तो नहीं आती कि इकट्ठा सो जाएं, लेकिन तिल तिल करके जो व्यक्ति मरता है और कुछ कर नहीं पाता, उसे ही जीते जी मर जाने वाली मौत कहते हैं। तो इन फ्यूचर आप ऐसी मौत मरेंगे और ईश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि आप ऐसी मौत मरें। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? मूव ऑन करो। देखो, मेडिटेशन करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो इंसान की नीयत को परख सकोगे, इंटेंशन को परख सकोगे, और नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर धोखे खाओगे। अगर मान लीजिए कि आपका दिल किसी के लिए बहुत तड़प रहा है, किसी का न्यू कनेक्शन है यहाँ पर, स्पेशली जिनका पुराना कनेक्शन है, अगर आप उसमें वफ़ा की उम्मीद कर रहे हैं और आपको लगता है कि बस मेरी विश ये है कि सब हमारे बीच अच्छा हो जाए, तो चांस नहीं है। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, कभी नहीं बदलते, उनकी फितरत हो जाती है वो। अगर आप बार बार टूटने के लिए तैयार हैं तो आपकी इच्छा, आपकी मर्ज़ी। अगर न्यू कनेक्शन है तो ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, ईश्वर ने, हम खुद ही कह रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना। सब रोते हैं एक दिन, सब पे टूटा दिल लिए लिए, कभी यूट्यूब में इस चैनल पे, कभी उस चैनल पे, कभी इस चैनल पे, उस चैनल पे। फिर दिल को कैसे जोड़ें, कौन से धागे से सिएं, यही वीडियो देखने में ज़िंदगी गुजर जाती है ना? तो थोड़ा प्रैक्टिकल बनना, थोड़ा दिमाग से काम लेना। आज के समय में पता शुरू में क्या होता है, जब तक व्यक्ति कोई किसी को पा नहीं लेता तब तक कितने एफर्ट्स दिखाता है, इतना एफर्ट्स लगाता है, और जैसे उसे पा लेता है फिर वो अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। शुरू में लगता है ना कि यार बहुत अच्छी बातें करता है, वो बहुत अच्छी बातें करती है, वो ये वो 4 दिन की चांदनी में फिसल मत जाना। अगर अभी भी अपने पास्ट के अनुभवों से आपने कुछ सीखा नहीं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आप बार बार गलतियां करते हैं, बार बार सबक पाते हैं, लेकिन फिर भी आप फिर एक नई छलांग लगा देते हैं। आपको लगता है कि वो खराब था, हो सकता है ये अच्छा हो, वो खराब था, हो सकता है ये अच्छी होगी। नहीं, आप बार बार धोखा खाते हैं,
हम ये नहीं कहते सब बुरे ही होते हैं, लेकिन आपको भी अपना दिल दिमाग दोनों संतुलित करके रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। आंखें बंद करके अंधापन मत दिखाना, क्योंकि इस कनेक्शन में अब देखो, आपने पायल नंबर 2 ही क्यों चूज़ किया, गलती से चूज़ कर लिया? नहीं मेरी जान, हमने पता भगवती से प्रार्थना क्या की थी? हमने ये कहा था कि आज जो जैसा पायल चूज़ कर ले, प्लीज़ उससे वो रीडिंग मैच होनी चाहिए और उसमें उसके लिए एक संदेश होना चाहिए। हम सच बताएं, हमारा ये टॉपिक नहीं था। अब देख लो, विश के टॉपिक पे अगर इस तरह की बातें हमें करनी पड़ रही हैं आपसे, तो क्यों? क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप कोई भी हो, कहीं भी रहते हो, आत्मा से हम सबका एक कनेक्शन एक दूसरे से, और हम बहुत अपनापन महसूस करते हैं आप सब लोगों के लिए, समझ रहे हैं? तो अगर रिश्ते में बढ़ भी रहे हो, हमारी नहीं मान रहे हो, तो इतना तो मान लो कि दिमाग से चलोगे कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना के ना चला जाए। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर किसी ने आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट करके अपना बिजनेस उसे सौंप दिया है, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाह रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको लगता है कि सब सही तो रहेगा, मतलब हम सफलता हासिल करेंगे, ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो नहीं, मत करिए, मत करिए। और अगर कर रहे हैं तो उसके भरोसे पर नहीं, अपने भरोसे पर करिए। अब कुछ लोगों के लिए, आप में से अगर करियर को लेकर, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत जगह एफर्ट्स लगा रहे हैं, फूटे बर्तन में पानी भर रहे हैं। आप जो भी कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि मेरी विश पूरी होगी कि नहीं, ये बर्तन भरेगा कि नहीं भरेगा, हे भगवान मैं कब से पानी भर रहा हूँ, भरता ही नहीं। फूटा बर्तन है ना, क्यों भरेगा? सही बर्तन में पानी भरो, भर जाएगा। तो अगर आपकी कोई ऐसी विषय की जिसमें आप बहुत समय से बार बार प्रयास कर रहे हैं, फिर भी आपको सफलता मिल रही है, तो एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, क्या मैं सही जगह एफर्ट्स लगा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि हम बार बार किसी चीज़ में असफल होते हैं, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी गलत चीज़ में एफर्ट्स लगाते हैं, किसी गलत इंसान में एफर्ट्स लगाते हैं। कोई गलत बिजनेस हो तो वो आपको तबाह कर देता है, कोई गलत व्यक्ति हो जिसके प्रति आपने खुद को समर्पित कर दिया तो वो भी आपको बर्बाद कर देता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फूटे बर्तन में पानी भर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत जगह प्यार, टाइम, पैसा सब बर्बाद कर रहे हैं। तो थोड़ा सोचिए। आज रात में सोते वक्त 3-4 लंबी गहरी सांस लेना और फिर अपने आप से कहना कि जो मैं करने जा रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मुझे करना चाहिए। ये चीज़ कम से कम 11 बार दोहराना, बार बार एक ही शब्द को रिपीट करना और फिर चुपचाप सो जाना। आपको सुबह तक उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। आपकी चेतना आपको आंसर देगी। और हाँ, रील देख के मत सोना कि मन अशांत है और आप कह के सो गए, तो कुछ नहीं होगा। रील चलेगी रात भर आपके दिमाग में, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर देखो, हमें पाइल नंबर 2 के लिए साफ मना करना पड़ रहा है कि अगर आपकी कुछ ऐसी विश है तो नहीं पूरी होगी। हम आपकी ज़िंदगी पे थोड़ा बात कर लेते हैं। आप वैसे ही ज़रूरत से ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हैं ज़िंदगी में, ज़रूरत से ज़्यादा बर्डन लेके चल रहे हैं ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी पता है कैसी है? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, जरा सा पैर लड़खड़ाया सीधे नीचे। आपको कितना अलर्ट हो के एक एक पग पर कितना सतर्क होकर चलना पड़ रहा है। कभी देखा आपने? नहीं देखा। कितना आपको गुस्सा भी आता है तो आप गुस्सा नहीं निकाल सकते। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ पारिवारिक मैटर है, या फिर आप मैरिड हो कि गुस्सा भी नहीं निकाल सकते। आप किसी चीज़ से आप बाहर आना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए हैं। हमें अभी समझ में आया कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी अनचाहे रिश्ते में फंसे हुए, तो उनकी विश है कि क्या मैं निकल पाऊंगी? तो यस, डेफिनेटली आप निकल पाएंगे, लेकिन इस तरह से नहीं जिस तरह से आप निकलना चाह रहे हैं। आपको स्ट्रांगली पॉजिटिव होकर आपके लिए एक्शन लेना होगा। पहले खुद को पॉजिटिव करिए,
खराब दिमाग, खराब कार कभी मंजिल तक नहीं ले जाते। ध्यान रखना, खराब दिमाग और खराब कार आपको कभी मंजिल तक नहीं ले जाएंगे। सही दिमाग, सही कार आपको सही जगह ले जाएगी, सही मंजिल पर पहुंचाएगी। तो पहले मन को शांत करिए, दिमाग को सही करिए, दिमाग को पॉजिटिविटी से भरिए। पॉजिटिविटी से भरिए, अपने आप को पॉजिटिव करिए, मेडिटेशन करिए। उसके बाद फिर जब आप बिल्कुल अच्छा महसूस करने लगें, उसके बाद पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लीजिए। आप इस अनचाहे रिश्ते से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ लोग किसी रिश्ते में बंधे हुए जकड़े पड़े हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, निकलना चाह रहे पर निकल नहीं पा रहे। यहाँ पर पता है कैसी बात है, यहाँ पर वही बात है कि प्यार इधर नहीं है। इधर हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे व्यक्ति को अपनी दुआओं में मांग रहे हैं जिसने उन्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है, तब भी उन्हें वही चाहिए। ये पागलपन है, ये प्यार नहीं है। किसने कह दिया आपसे प्यार है? ये प्यार का मतलब जानते हैं आप? कहेंगे हाँ जी हम बिल्कुल जानते हैं। कुछ नहीं जानते। प्यार तो बड़ी गहरी चीज़ है। प्यार को परमात्मा से तुलना की गई है, प्यार को परमात्मा कहा गया है। और ये प्यार, ये परमात्मा नहीं है। कहीं ना कहीं बहुत बुनियाद में गलती हो रही है। ये मोह है आपका, जो गलत इंसान के लिए भी आप रो रहे हैं, मांग रहे हैं उसे बार बार। क्यों आप दर्द को बढ़ावा दे रहे हैं इतना? क्यों? दर्द ही मिलेगा ना फिर। इस वजह से मेडिटेशन करो, मन को शांत करो और निकलो इस रिश्ते से। विश वैसे भी पूरी नहीं होनी, ध्यान रखना। अगर आप सोच रहे हो कि वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में जो चला गया वापस आ जाएगा तो ज़िंदगी फिर से नरक करनी शुरू कर देगा वो। अगर ऐसी विश है, या फिर ऐसी विश है कि इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी क्या, तो नहीं जी, भगवान नहीं होने देंगे। क्योंकि उनको पता है कि आपने तो इतने बुरे कर्म भी नहीं किए जितना इस व्यक्ति के साथ जुड़कर आप आगे चल के रोने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ये हमारे जो बूढ़े बुजुर्गों की कहावत है ना, ये झूठी नहीं है, बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल सही है ये। तो वो दूर के ढोल सुहावने और 4 दिन की चांदनी। आजकल के ज़माने में दिन रात न्यूज़ देखते हो, दिन रात क्या क्या देखते हो। अगर अभी भी दिमाग की बत्ती सोई हुई है, अभी भी दिमाग आपका जला नहीं, चला नहीं, तो बेकार है। फिर बेकार है ना कि आप आंखों देखी मक्खी निकल रहे हो। तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, ध्यान रखना, कुछ ठीक नहीं है। और ये विश ईश्वर आपकी पूरी नहीं करेंगे। अब हम बताते हैं कि विश कौन कौन सी पूरी होने वाली हैं। होंगी कुछ विशेष पूरी होंगी। करियर को लेकर कुछ लोगों की विश ऐसी है, अगर आप जहाँ रहते हैं, आपका कुछ डिस्टेंस में कोई बिजनेस है या फिर जॉब है और उसमें आपको सफलता चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपने अदर सिटी रहते हैं, अदर स्टेट रहते हैं, अदर कंट्री रहते हैं, वहाँ अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी अदर जगह शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, अगर उनकी ऐसी कोई विश है या फिर कहीं बाहर जाने को लेकर विश है, तो वो विश ज़रूर पूरी होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, आपको एक गुड न्यूज़ और दे देते हैं। एक विश और पूरी होने वाली है। अगर यहाँ कोई मैरिड कपल है, ठीक है, शादीशुदा हैं, और अगर वो उनकी शादी हो गई है, सब ठीक चल रहा है, अगर आप एक बेबी की ख्वाहिश कर रहे थे, तो जी हाँ, वो नन्हा सा मेहमान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। अगर ये विश है आपकी, तो विश पूरी होने वाली है। ईश्वर का कहना सिर्फ इतना ही है कि अपने मन को शांत करो, इस किचकिच से अपनी ऊर्जा को मुक्त करो, एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करो, तभी कुछ अच्छा हो पाएगा। और अगर किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है, फाइल नंबर 2 आपने चूज़ कर लिया है, सबकी विश अलग अलग हैं, हम बता रहे हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत अच्छा, समझ रहे हैं। और अगर आप किसी कॉल का, किसी मैसेज का, स्पेशली जॉब से रिलेटेड, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, कहीं से कोई लेटर का वेट कर रहे हैं, तो ये आपकी विश पूरी होने वाली है, क्योंकि वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ अगर कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे, उनकी विश है कि काश हम जा पाते, या फिर कहीं दर्शन करने, कहीं पर भी
कोई भी तीर्थ स्थल, तो आप वहाँ जा सकेंगे, आपकी ये विश ईश्वर पूरी करेंगे। ठीक है, हमने बताया ना अदर कंट्री जाने का अगर किसी का है तो ये विश पूरी हो रही है। और आप जिस चीज़ से डरे डरे रहते हैं इतना, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डर है, किसी भी तरीके का कोई डर है, तो वो डर ईश्वर ख़त्म करने वाले हैं। हमने बताया ना कि ईश्वर खुद भी चाहते हैं कि आप किसी ऐसे गलत जगह ना फंसें, किसी गलत जगह एफर्ट्स ना लगाएं, गलत इंसान से ज़्यादा उम्मीदें ना करें। तो आपको जो डर है ना किसी भी तरीके का, वो डर ईश्वर आपकी ज़िंदगी से ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो डियर, आपकी इतनी सारी जो विश हैं ये हमने बताई, ये पूरी होंगी। इससे ज़्यादा जो हमने समझाया है उसे आप लेक्चर समझ लो। हम कभी इस भाव से लेक्चर वेक्चर नहीं देते हैं कि हम आपको बस सुना रहे हैं, नहीं, बस बहुत प्रेम करते हैं और इसी वजह से समझाते हैं, बाकी आपकी अपनी इच्छा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। खुश हैं ना आप अपनी ज़िंदगी में? चलिए कमेंट में लिखिए कि हाँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत मस्त हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ और मुझ पर ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, मेरे ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है। लिखिए, इसी वक्त लिखिए, पहले लिखिए, उसके बाद रीडिंग होगी। लिख लिया? लिखते जाइए अब, हाँ, क्योंकि अब आदत डाल लीजिए। चाहे आप पाइल नंबर 1 चूज़ करें, 2 चूज़ करें, 3 चूज़ करें, जब हम ये बात बोलेंगे कि हाँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे, तो आपको तुरंत लिखना है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ। यही लिखना है डेली। ठीक है, उसके बाद थैंक यू यूनिवर्स, आभार व्यक्त करना है। क्यों? आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है, बहुत ज़्यादा वर्क करने वाला। और जब आप लिखते हैं ना तो वो लिखा हुआ रह जाता है, और जब आप लिखते हैं तो एक एनर्जी क्रिएट होती है, गुड एनर्जी इसी तरह की। और जब आप लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, वो यूनिवर्स को ये मैसेज भेज देता है कि ये बंदा बहुत स्वस्थ है, मस्त है, खुश है और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है। हुई ना अच्छी बात? चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आपकी विश पूरी होगी कि नहीं? चलिए, सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा सा कम है। क्या होगा? क्या लग रहा है आपको? तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत दी जाती है। अभी हमें डबल रिश्वत चाहिए। हाय रब्बा, आपकी सारी विशेष पूरी होने वाली हैं। अब आपने कुछ भी मांगा हो ना ईश्वर से, इधर जो भी जैसा भी इंसान है, आपने कुछ भी हो सकता है हम आपकी इच्छाएं बताना भूल जाएं, ना बता पाएँ। सबकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, जहाँ तक हमारा दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। कुछ लोगों की ऐसी इच्छाएं होती हैं, तो बस इतना समझ लो, पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी, 1000% पूरी होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। और आज हम आपसे कहते हैं दोनों हाथ उठाकर, तथास्तु, आपकी विश जरूर पूरी होगी, पक्का। क्योंकि इधर इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इधर इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, बता नहीं सकते हम आपको। सबसे पहले करियर की बात करते हैं। आप अभी जो भी कर रहे हैं ना,
आप बहुत आगे ग्रो करने वाले, बहुत आगे। हम क्या ही कहें, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बस इतना समझ लो, आप एक रानियों वाली, राजाओं वाली ज़िंदगी जिएंगे। आपके आगे पीछे हज़ारों लोग होंगे, मतलब बहुत गजब की ज़िंदगी जीने वाले हैं आप। बहुत नेम फेम मिलने वाली है आपको। तो करियर को लेकर तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। आप पैदा ही राज्य करने के लिए हुए हो। हाँ, अभी ज़िंदगी में अगर कुछ चल रहा है ना करंट में, तो भी परेशान मत होना। आपके साथ ब्रह्मांड की वो पॉजिटिव चेतनाएं रहती हैं जो आपका कभी बुरा होने ही नहीं देंगी। और अगर किसी बात से आपको दर्द मिलता है, अगर किसी बात से आपको तकलीफ़ होती है, तो बस आप इतना समझ लेना कि उसमें आपकी कुछ भलाई रही है, आपकी भलाई के लिए किया जा रहा है ये। आपकी ज़िंदगी अभी कैसी चल रही है इस पे बात नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला आपकी ज़िंदगी में। और आपकी विश अगर करियर को लेकर है, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, फिर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, कुछ भी कुछ भी कुछ भी, आप ना एक मुकाम, एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे आप, सच में। और पता है, आप जैसा व्यक्तित्व ही इतनी सारी सुख सुविधाएं पाने का अधिकारी होता है। कैसे? आप कैसे हैं? दूसरों का दर्द समझने वाले। थोड़ी सी दौलत शोहरत पाकर बड़े बोल बोलने वाले नहीं हैं आप, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपकी जड़ें ज़मीन में हैं। आप आसमान छूने वाले हैं, लेकिन अपनी ज़मीन को कभी भूलेंगे नहीं। आप रेस्पेक्ट करने वाले हैं, हर किसी की वैल्यू समझने वाले इंसान हैं आप। हर किसी के दुख में दुखी होने वाले इंसान हैं आप। हर किसी की मदद करने वाले इंसान हैं आप। आपको पता है आपके ऊपर कितने लोगों की दुआएं हैं, कितनी ब्लेसिंग लेकर चलते हैं आप। एक कवच की तरह रहती हैं ब्लेसिंग्स। हाँ, सच में। और आपसे लोग कितना कितना खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग आपसे बहुत खुश रहते हैं। बहुत सारे लोगों के तो भगवान हैं आप। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, भगवान कैसे बन गई, भगवान कैसे बन गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। देखो, कुछ तो इस जन्म का है और कुछ पूर्व जन्म का है। आप हैं भगवान, और बहुत जल्द बहुत सारे लोगों के बनने वाले हैं। अगर आपने कभी किसी पशु पक्षी जीव जंतु को भी कुछ खिलाया पिलाया होगा, कभी उसकी भी मदद की होगी ना, तो उसने भी दिल खोल के आशीर्वाद दिया है आपको, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, बिना छल कपट वाली एक ऐसी चेतना, एक ऐसी आत्मा जो हर किसी का भला चाहती है, जो हर किसी को खुश देखना चाहती है, जो हर किसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। आप एक ऐसी चेतना है, और एक ऐसी ही चेतना राज्य कर सकती है। हाँ, वो नहीं कि जरा सा पैसे मिले, थोड़ा नेम फेम क्या मिली, वो तो अकड़ कर चलने लगे। उन्होंने तो गरीबों को देखना पहचानना ही बंद कर दिया। फिर ऐसे लोग मुंह के बल गिर जाते हैं बहुत जल्दी। आप ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे नहीं हैं। तो अगर करियर को लेकर विश है ना, तो बिल्कुल टेंशन ही ख़त्म कर दो आप, इतना समझ लो। अच्छा, इधर ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी से प्यार हुआ है, या फिर बहुत पहले से भी किसी से प्यार करते थे, पर बहुत अनकंडीशनल कनेक्शन, इधर बहुत अनकंडीशनल लव, बहुत प्योर कनेक्शन, बिल्कुल बेशर्त प्रेम, आत्मा वाला प्यार, जिसमें कंट्रोल जमाना नहीं है, अधिकार जमाना नहीं है। प्यार कभी हुकूमत नहीं करता है, प्यार सिर्फ समर्पण करना जानता है। प्यार हुकूमत नहीं करता कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये हो जाएगा, नहीं। प्यार कहता है जो तुम्हें सही लगे तुम वो करना। प्यार कुछ पाकर खुश नहीं होता, प्यार तो प्यार लुटाकर खुश होता है। आप ऐसा प्यार करते हैं, और अगर आप
किसी से प्यार करते हैं और उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अगर आपकी ऐसी कोई विश है तो ज़रूर पूरी होगी। हाँ जी, ज़रूर पूरी होगी, पक्की बात है ये। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी विश है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर वो आपके क्रश हैं। आपको लगता है कि पता नहीं वो मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, पता नहीं वो मुझे प्रपोज़ करेगा कि नहीं, पता नहीं उसे मेरी बात समझ में आएगी कि नहीं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। तो ये पता नहीं हटा दो अब। आप इतना समझ लो कि हाँ 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 भाई हाँ, सब कुछ वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, ज़िंदगी भर साथ निभाने का वादा भी करेंगे, और सिर्फ वादा नहीं करेंगे, ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे भी। अगर आप मेल हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि जो आपकी ज़िंदगी में, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, वो बहुत बेमिसाल है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप फीमेल हो तो ये समझ लो कि जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा। एक बात और, कुछ लोग शादी करना चाह रहे हैं, उनकी शादी को लेकर विश है कि मेरी शादी इनसे होगी कि नहीं। क्या ये कभी अपनी फीलिंग्स मुझे बताएंगे? क्योंकि हमें दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो मन ही मन में बात रखते हैं। हो सकता है कि उम्र के उस पड़ाव में प्यार हुआ हो जहाँ पर लोग प्यार को स्वीकार नहीं करते। लोग कहते हैं ना कि अब तुम्हारी प्यार करने की उम्र नहीं है। हवस, वासनाएं, इनकी उम्र होती है, इनका एक समय होता है। लेकिन प्यार, प्यार तो सदाबहार है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती। प्यार तो कभी भी कैसे भी हो जाता है। वासनाओं की उम्र होती है पर प्यार की कोई उम्र नहीं होती। तो वो जो पर्सन है ना आपके, वो थोड़ा सा डरते हैं। वो समाज सेवी व्यक्ति हैं, बहुत सोशल व्यक्ति हैं। वो डरते हैं कि पता चल जाएगा घर में, पता चल जाएगा लोगों को, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो आपसे अपने दिल की बात कहेंगे। समझ रहे हैं? और इधर बहुत सारे लोगों की विश पता कैसी है, बहुत सारे लोगों की विश ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल हैं और आप बहुत समय से मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपकी कमाल की ग्रोथ होने वाली है। आप स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस चाहते हैं ना, आप स्पिरिचुअलिटी के उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं ना, आपकी विश है ये, आप पहुंचेंगे, ज़रूर पहुंचेंगे। आप, ईश्वर खुद कहना चाहते हैं कि आपकी विश पूरी होगी। अगर आप में से यहाँ पर कोई ऐसा है जो अस्वस्थ है, या फिर उनके घर में कोई अस्वस्थ है, उनकी विश है कि ये स्वस्थ तो हो जाएंगे, ठीक तो हो जाएंगे, तो हाँ, डेफिनेटली वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है, नए तरीके से ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हमने बताया ना कि विश कुछ भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आपकी विश पूरी ज़रूर होगी। जो भी विश है आपकी, पाइल नंबर 3 अगर आपने चूज़ किया है, अगर ईश्वर ने आपके दिमाग में ये मैसेज दिया कि आप पाइल नंबर 3 चूज़ करो, तो ये डेफिनेटली सही है। कुछ लोगों की उम्र हो गई है पर शादी नहीं हो रही है। अगर शादी को लेकर विश है ना, तो देखो, सबसे पहले तो आपको प्यार होगा, अचानक से सडन लव, कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। एक बात और, आजकल बहुत सारी साइट्स चल रही हैं, मैट्रिमोनियल और शादी.com, जीवन साथी, ये वो हम तो नाम भी नहीं जानते, हमें तो पता भी नहीं इन सब में क्या क्या होता है। वो पर्सनल रीडिंग करते हैं ना, तो देखो, फंसना मत, ठीक है। एक बात अच्छे से याद रखना कि कोई अच्छा और सच्चा इंसान कभी ऑनलाइन शादी करने नहीं जाएगा। अच्छा और सच्चा इंसान कभी ऑनलाइन रिश्ते नहीं ढूंढेगा।
कुछ ना कुछ झोल झाल होगा ही होगा, ठीक है। कभी कभी कुछ आप जैसे कुछ सच्चे अच्छे इंसान चले जाते हैं, जैसे कि एज हो गई, शादी करनी है, लेकिन अगर आपको कहीं से प्रपोजल आ रहा है तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कर लेना, क्योंकि हम ऐसी बहुत रीडिंग कर चुके हैं और स्पेशली इसी तरह की रीडिंग बहुत की हमने कि बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए, हम तो कहीं के नहीं बचे। तो प्लीज़ बच के रहना, ठीक है। कुछ तो शादी.com पे या फिर किसी भी वैवाहिक की साइट पे सिर्फ टाइम पास करने के लिए आईडी बनाते हैं, खिलवाड़ करने के लिए, दूसरों की पिक्चर यूज़ करते, दूसरों की फ़ोटो लगा देते हैं, फिर आपकी पर्सनल चैटिंग होने लगती है, फिर बहुत कुछ हो जाता है, फिर आप बर्बाद हो जाते हैं। तो प्लीज़ अलर्ट रहना। और हमारी एक बात और बताते हैं, ये जो कनेक्शन, ये जो रिश्ता आएगा ना, वो ऑनलाइन नहीं आएगा। वो जो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा ना, सडन लव, कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो खालीपन है, सूनापन है, वो भरने वाला है। तो जो आपको प्यार होगा वो ऐसे नहीं होगा ऑनलाइन, वो ऑफलाइन होगा। शायद किसी शादी में कोई मिल सकता है आपको, किसी की शादी में जाएंगे और वहीं आपकी शादी के ख्याल आपको आने लगेंगे, क्योंकि कोई मिल जाएगा आपको। तो एक नया इंसान, बहुत अच्छा इंसान, ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और उसी से आपकी शादी होगी। पर हाँ, अच्छे से सोच लो, समझ लो, व्यक्ति को जान लो, जल्दबाजी ना करो। अगर कोई जल्दबाजी करे कि भाई मुझे जल्दी शादी करनी है, मुझे जल्दी शादी करनी है, तो थोड़ा सोचो कि इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है इसे। पहले हर चीज़ को परखो, जानो, देखो। शादी वादी 1-2 दिन का खेल थोड़ी होता है, ज़िंदगी भर की बात होती ना। ये थोड़ी ना कि भाई आज अपने कपड़े वपड़े उठाए वहाँ शिफ्ट हो गए, फिर कल उससे लड़ाई हो गई, फिर उसको छोड़ा छाड़ा, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यही करते रहोगे ज़िंदगी भर, नहीं ना। तो ऐसा नहीं करना। तो अगर शादी को लेकर किसी की विश है तो ज़रूर पूरी होगी। अपने बच्चों को लेकर अगर आप में से कुछ लोग रीडिंग देख रहे हैं कि उनकी जॉब को लेकर, उनके करियर को लेकर, कि जो मेरी विश है वो पूरी होगी कि नहीं, ज़रूर पूरी होगी। आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप जो करते हैं ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी। क्या ही बताएं हम। इधर कुछ लोगों की सैलरी बढ़ने वाली है, बोनस मिलने वाला है, या फिर यूँ कहो कि प्रमोशन होने वाला है, समझ रहे हैं। और इधर भी कुछ लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, आपके परिवार में कोई आने वाला है। जी हाँ, अगर आपकी विश है तो वो विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। डबल डबल से आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं। फैमिली में बहुत खुशियों का माहौल बनेगा, स्टेबिलिटी आएगी फैमिली में, सब बहुत प्यार से रहेंगे, चीज़ें बेहतर होने के चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। और जो लोग यहाँ पर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपका पैशन है, जो भी, और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ज़रूर मिलेगी। पॉजिटिव रहिए, ज़रूर मिलेगी। तो जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जिनसे आप जो भी उम्मीद करके बैठे हैं, वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। आपका भी जो रिश्ता है उसमें पता है और भी ज़्यादा प्यार बढ़ने वाला है। आपको आपके प्यार में सफलता मिलेगी। आप दोनों का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा, रेस्पेक्ट बढ़ेगी। मतलब कि सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है। आपका कैसा भी किसी से रिश्ता हो, वो रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। और उससे जुड़ी जो भी विशेष हैं आपकी, वो विशेष पूरी होंगी। चाहे प्रपोज़ करना हो, चाहे प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना हो, चाहे मिलना हो, चाहे मिलने जाना हो, चाहे कमिटमेंट हो, शादी हो, कुछ भी वो पूरी होगी। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो 100 बातों की एक बात कि आपकी ज़िंदगी गजब तरीके से बदलने वाली है, गजब तरीके से। आपने कर्म भी तो गजब गजब किए हैं। हो सकता है कि आपको कोई ट्विन बर्ड्स दिख जाए। बहुत इस हफ्ते आपको ट्विन चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखने वाली हैं, ट्विन 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 ट्विन, ठीक है। तो बस आप इतना समझना कि
अब आप भी 1 से 2 होने वाले हैं, और अगर आप 2 हैं तो 2 से 3 होने वाले हैं, ठीक है? थर्ड पार्टी नहीं जी, अच्छा सोचा करिए। 2 से 3 का मतलब आपके घर में नन्हा सा मेहमान आने वाला है, नन्हा सा मेहमान, ठीक है? तो डियर, ईश्वर आपकी सारी विशेस ज़रूर पूरी करेंगे, माँ भगवती आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगी। और आप तो राज्य करने के लिए पैदा ही हुए हैं, तो आप तो राज्य करेंगे। बस हमें छोड़ देना, हमारे ऊपर राज्य मत करना, ठीक है? क्या पता आप पीएम सीएम बन जाओ कुछ, क्योंकि तो कर्म बहुत अच्छे हैं आपके, कर्मा बहुत अच्छे हैं आपके, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम हासिल नहीं करोगे। आप बहुत सक्सेस हासिल करोगे। और अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, अपने परिवार में भाई बहनों के लिए देख रहे हैं, किसी के लिए भी, तो बस इतना समझ लो आंख बंद करके कि सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलो कमेंट बॉक्स में जाओ और ईश्वर को आभार व्यक्त करो, ग्रैटिट्यूड सेंड करो, जिनको भी मानते हो उनका नाम लो, ठीक है? और जाते जाते हमें पॉजिटिव सी, प्यारी सी, क्यूट सी स्माइल दे के जाना, ठीक है? फिर मिलते हैं कल। कल कब? कल दोपहर में 1 से 2 के बीच में फिर से रीडिंग अपलोड होगी। अब 2-2 रीडिंग करनी है ना, हमें आप सबकी डिमांड पूरी करनी है, आप सबकी ख्वाहिशों का ख्याल तो रखना पड़ेगा, है ना? आप सब हमसे इतना प्यार जो करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है, ना किसी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।